अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके जनाब। दो सफ़र हैं, एक नमकीन और एक मीठा, लेकिन मीठा बहुत ताकतवर, बहुत डिफरेंट, बहुत मज़ेदार और ख़ास तौर पे मेरे नन्हे दोस्तों के लिए कि जो थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से नॉटी हैं, खाना नहीं खाते, तो वालिदैन थोड़ा सा छुप छुपा के कोई ऐसी चीज़ बना के उनको खिला दें जो उनके मेयार पे अच्छी हो, लेकिन ग़िज़ाई एतबार से वालिदैन जो पसंद करें वो हो, यानी कि मैजिकल फूड। दुनिया में मैजिकल फूड का अगर कहीं वर्ड्स आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आप समझ लें कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं खाते, फिर उसको टर्न करके किसी और शेप के अंदर बना के और उसका कलर, उसकी शेप चेंज करके बच्चों को दी जाती है, तो उसको मैजिकल फूड कहा जाता है। स्पेशली फॉर किड्स, यानी कि उन बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए जो थोड़े से ज़िद्दी हैं, सिर्फ मनपसंद खाने खाते हैं। तो जनाब, पहला सफ़र मीठा है और बच्चों के साथ साथ आप बड़े भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जी। चाय, कॉफ़ी, गेट टुगेदर, आपकी महफ़िल हो, उसके लिए एक बड़ा मज़ेदार खजूर, इसको आप खजूर का केक कह सकते हैं, खजूर की पुडिंग कह सकते हैं, मार्बल खजूर, डेट्स कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। चलिए जनाब, यहाँ पे मेरे पास खजूर बगैर गुठली के तकरीबन आधा पाव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, शुरुआत यहाँ से करते हैं। पानी है मेरे पास यहाँ पे पैन में तकरीबन 100 ml के बराबर, या वो जो एक पाव दूध होता है उसको आप आधा पाव कर लें, आधा पाव कर लें, या 125 पानी कर लें, या चाय का जो कप है वो पौना कप कर लें। 3-4 तरीके हैं। एक कप या बड़ा कप का बड़ा साइज़ मत लीजिएगा, वो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस कम से कम पानी, उसको थोड़ा सा हमने नीम गरम कर लेना है। बॉयल नहीं करना, खौलाना नहीं है, उबालना नहीं है, सिर्फ नीम गरम करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा और पौने कप से लेवल थोड़ा सा नीचे, 100, 110, 120 ml के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। बेकिंग, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो, उसका उसूल है कि उसके अंदर मेजरमेंट जो है, यानी कि नाप तोल का जो निज़ाम है वो बड़ा ही कीमती होता है। अगर उसको ज़रा सा भी आप एहतियात से ना करें तो फिर बनी बनाए सारे केक, मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे जनाब मेरे पास पानी गर्म इतना है कि अगर मैं फिंगर से उसको टच करूँ तो थोड़ा सा मुझे एहसास हो कि हाँ ये नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पानी नहीं है, थोड़ा सा गर्म है। लेकिन इसी को अगर मैं 2 मिनट और गर्म करता तो ये फिर चाय बनाने के लिए तैयार था। तो ये जनाब आधा से पौना कप पानी हमने शामिल करना है जूसर ब्लेंडर में। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब खजूर, तकरीबन 1 पाव के करीब खजूर ले लें और उसको जब साफ़ करके गुठली वगैरह निकाल के जो उसका शल बचेगा, तो यानी कि उसका जो गूदे वाला पार्ट बचेगा, तो वो तकरीबन 120 ग्राम, 110 ग्राम, 125 ग्राम, 130 ग्राम के एवरेज में बचेगा। हो सकता है कि ज़्यादा बचे तो, लेकिन आप उसको कम कर लें, मतलब 120 ग्राम से ऊपर ना जाए। 100 ग्राम आइडियल है, लेकिन 100 ग्राम से 10, 15, 20 ग्राम हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये बेस है हमारी। ठीक है, तो ये खजूर हमने शामिल कर दी। यहाँ इसी में हम शामिल करेंगे जनाब ब्राउन शुगर, लाल वाली चीनी, 4 टेबल स्पून,
और मक्खन शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये चीज़ें शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब खजूर, ब्राउन शुगर और मक्खन, ये चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से पीस लेनी है ताकि खजूर का जो अपना वजूद है वो गायब हो जाए। जो मैंने शुरू में कहा, मैजिकल फूड, दुनिया में अगर कहीं लिखा हुआ हो किसी जगह मैजिकल बर्गर, तो आप समझ जाएं कि ये बर्गर कुछ ऐसा है कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। दिखने में ये बर्गर है लेकिन एक्चुअल कुछ और चीज़ें, और वो चीज़ें जो बच्चे पसंद नहीं करते। अगर आप छोटे बच्चों को खजूर दे दें कि इसको खाओ बेटा, बहुत कीमती चीज़ है, मेरे ख़्याल से बहुत कम ऐसे यंगस्टर होंगे जो खजूर को पसंद करेंगे, ज़्यादातर खजूर नहीं खाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1 चाय की चमची भर के बेकिंग पाउडर, जब खजूर अच्छी तरीके से नीम गर्म पानी में पिस जाए, और उसके बाद जनाब इसके अंदर हमने आधा पाव मैदा, इसका भी वही है 100, 110, 120 या आधा पाव, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर इससे थोड़ा सा कम हो जाए तो ओके, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाएगा, यानी कि जल्दबाजी में आप एक प्याली ले लें और पता चले वो प्याली आपकी बड़ी है और वो उसके अंदर जो वज़न आ रहा है वो 150 ग्राम या 200 ग्राम आ रहा है, तो वो फिर बाकी का जो मामलात हैं वो सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये हमने मैदा भी शामिल कर देना है इसी जूसर ब्लेंडर में। साथ ही इसके अंदर 1 अदद अंडा हम शामिल करेंगे, और अब इसको एक दफ़ा दोबारा मिक्स खूब अच्छी तरीके से। अब जैसी मैदा अंदर जाएगा ये सॉलिड हो जाएगा और इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। याद रखिएगा कि आपने बहुत एहतियात से इसको पीसना है। पानी का इस्तेमाल, एडिशनल दूध का इस्तेमाल, एडिशनल कोई चिकना, एडिशनल ऐसी कोई चीज़, और अगर कोई चीज़ ऐसे स्टक हो जाए तो एक ट्रिक ये भी है, ज़रा सा जूसर ब्लेंडर को पकड़ के आप टर्न कर लें तो वो अपनी जगह छोड़ के और फॉर्मल आ जाता है। ये लीजिए, ये चलना शुरू हो गई मशीन, और यहाँ पे हमारे पास मोल्ड है। अच्छा, मोल्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जो नॉर्मल हमारा ब्रेड पैन कहलाता है, ये टी कॉफ़ी मोल्ड भी कहलाता है, ये ले लें। राउंड वाला है वो ले लें, आपकी ओन चॉइस है। या बच्चों का कोई डिज़ाइन वाला मोल्ड है, मिक्की माउस है या कोई कार्टून कैरेक्टर का मोल्ड है, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, वो ले लें। वो जब मिल जाए तो उसके अंदर आप कर लें। यहाँ जनाब ये रेडी है, मैं इसको मिक्स करके मोल्ड पे उतारूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, टेक्सचर हमारा तैयार। हमने मोल्ड में जो छोटा वाला मोल्ड दिखाया, आप बड़ा भी ले सकते हैं अगर क्वांटिटी ज़्यादा है। बच्चों का मोल्ड मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे डिज़ाइन वाले मिक्की माउस और मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर के मिलते हैं। आप उसमें भी इसको और करके ट्रे में सजा के ओवन में रख सकते हैं। याद रखिएगा बेकिंग का मामला है तो इसलिए ऊपर वाला आउन नहीं होगा, नीचे वाला आउन करेंगे, बेशक वो इलेक्ट्रिक हो या गैस हो। और तकरीबन 20-25 मिनट्स को इसको पकाना है क्योंकि वॉल्यूम इसका कम है। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पे मोल्ड में जाने के बाद तकरीबन लगभग 2 से 2.5 इंच का वॉल्यूम इसका बन जाए,
तो फिर 40 मिनट की टाइमिंग है। लेकिन अगर मोल्ड में जो टेक्सचर है जो अपने बैटर बनाया था वो जाने के बाद अगर उसकी वॉल्यूम 1 इंच के बराबर है, यानी कि उसकी डेप्थ 1 इंच है, तो 25 मिनट। ये फार्मूला दुनिया के तमाम केकों में अप्लाई होता है, ये टाइमिंग का रेशो। अगर 2 से 2.5 इंच की डेप्थ है केक के मटेरियल की, तो 40, 42, 44, 45 मिनट्स तक, ठीक है, बगैर किसी डर के। लेकिन अगर केक की जो डेप्थ है वो 1-1.5 इंच के बराबर की है, 1 इंच की है, 1.25 इंच की है, तो 25 मिनट्स बगैर किसी डर के। नीचे का ओवन ऑन कर देंगे, 180, 190 का टेम्परेचर रखेंगे। और अब हम लग जाते हैं, अब आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र भी मेरे नन्हे दोस्तों के लिए वेरी स्पेशल लंच बॉक्स के लिए एक रोल है, जिसमें बच्चों को ग़िज़ाई ताकत के साथ साथ उनका मज़ा, उनके वो जायके जो वो चाहते हैं खाना। हम बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं जी ये नहीं ये खाएं, लेकिन अगर बच्चों को हम समझ लें और उनका ही खाना उनके स्टाइल पे बनाएं, लेकिन ग़िज़ाई ताकत अपनी तरफ से थोड़ी सी उसमें डाल दें, तो बच्चे मुतमईन होकर वो चीज़ खा लेते हैं। यहाँ पे चिकन को हमने लेयर फॉर्म में काट के बारीक जूलियन काट लेनी है। एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे अब इसको हमने बारीक जूलियन काटना है। और इसी तरीके से ये दूसरा चिकन ब्रेस्ट भी मैं तैयार करता हूँ। टाइम है तो मैं जल्दी से ब्रेक लेके वापस आता हूँ। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल। चिकन हमारी जूलियन रेडी। यहाँ 2 जव्वे या 3 एक आध छोटा हो तो कोई बात नहीं, मेजरली बड़े जो जव्वे होते हैं वो 2 लहसुन के ले लें, या छोटे हों तो 4-5 अदद हमने यूज़ करना है। अगर पेस्ट इस्तेमाल करें लहसुन का, मिसाल के तौर पे कि मजबूरी है, नहीं है घर में साबुत जव्वे, तो इतना लहसुन हो कि उसको पीस के अगर हम चेक करें तो लगभग प्लस व माइनस थोड़ा सा कम 1 चाय की चमची के बराबर बनना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पे अदरक और लहसुन के लिए कि अगर इसको फ्रेश अपने खाने में शामिल करें तो बहुत कीमती अमल होगा। बहुत सारी बीमारियों से हम लड़ने की ताकत बिल्ड कर सकते हैं अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में। 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, और इसको भी हमने बारीक कटिंग को इस अपनेपन से, मोहब्बत से करें कि आपको कटिंग से लड़ना ना पड़े। बास लोग कटिंग से लड़ते हैं और मुझे देख के थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो खाना है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। लीजिए जनाब, लहसुन आ गया, अदरक आ गई, थोड़ा सा कलर चाहिए इसके ऊपर, खूब मज़ेदार सा पका हुआ। और जब लहसुन अदरक पे दोनों पे अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर आपने ये चिकन याद रखिएगा, अब वेरी स्पेशल चिकन रोल है। ये हमने
फ्राई करनी है चिकन। और जैसे चिकन का कलर वाइट हो जाए वाइट हो जाए, उसके बाद इसमें कुछ जायके हैं, जिसके अंदर आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दालचीनी, क्वार्टर चाय की चमची ले लें खुशबू के लिए। जायके के हिसाब से नमक, और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ी देर पका लें इसको, ताकि कच्चापन मसाले का है वो ख़त्म हो जाए और बड़ा अच्छा सा जायका आ जाए। यहाँ पे जनाब ये रेडी। मैं अब इसकी वेजिटेबल की तैयारी करता हूँ, बड़ी ख़ास वेजिटेबल जो आसानी से हमें हमारी करीबी मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक वक्त ब्रेक का भी है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन खूब अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो 1 2 3 4 5 वेजिटेबल, यानी कि शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बंद गोभी कैबिज बारीक कटी हुई, 1 अदद गाजर का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, हरी प्याज बारीक कटी हुई 1 ले लें, और बहुत थोड़ा सा क्वार्टर गड्डी हरा धनिया। ये तमाम फ्रेश वेजिटेबल आपने इसमें शामिल कर देनी है कढ़ाई में। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चिकन के पक जाने के बाद, अगर आपने शुरू में शामिल कर दी तो ये वेजिटेबल तमाम की तमाम सोगी हो जाएगी। बस इसको हल्का सा चूल्हे को खोल के आपने इसको सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है, याद रखिएगा। हल्का सा मिक्स करना है ताकि बच्चे जब इसको खाएं तो वेजिटेबल का अपना जायका और उस वेजिटेबल का क्रंच उनको मिलना चाहिए। ये लीजिए जनाब, ये मिक्स हो चुका है और यहाँ हमने चूल्हा इसका बंद करके इसको रखा साइड पे, और यहाँ ले लेते हैं फ्राई पैन। ब्रेड स्लाइस या पीता ब्रेड, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे अब घर में पीता ब्रेड ना हो, क्योंकि ये रेगुलर नॉर्मल चीज़ नहीं है और इत्तफाक़ तौर से ब्रेड भी ख़त्म हो जाए, लेकिन बच्चों को देना भी है क्विक। अब आपने देख लिया कि इसको बनाने में हार्डली हमें 4-5-6 मिनट लगे। अगर ब्रेक में हटा दूँ तो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट का काम है। तो फिर आपने जो घर की रोटी होती है, चपाती जिसको हम कहते हैं, हम उसमें भी इसको फोल्ड करके बच्चों को दे सकते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा ऑयल और पीता ब्रेड को थोड़ा सा हम कर लेंगे गरम। एक कॉलर है, ओवन मैंने बंद कर दिया है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जाकिर बात कर रहा हूँ भैया। हाँ जाकिर साहब, मैं नाम खुर्शीद है जी। खुर्शीद साहब जी जनाब, मेरी तकरीबन 70 साल उम्र है। मैं सिर्फ 2 साल से 3 साल से ये काम आपकी वजह से कर रहा हूँ। आपको देख देख के मुझे अल्लाह ने ये रिज़्क दिया है। आमीन।
तो आप, मैं तो सिर्फ आपको अपना उस्ताद समझता हूँ कि मैंने जिंदगी में पहली दफा मुझे ये जॉब मिली है, क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था, अल्लाह ने मुझे दे दिया। तो मैं इसमें आपको देख देख कर मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अभी भी मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ कमा रहा हूँ। बहुत बड़े साहब हैं जिनके घर में मुलाजमत करता हूँ, अच्छे आदमी हैं। तो मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम, यही मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आपका प्रोग्राम ये 1 घंटा रोज़ देखता हूँ तकरीबन। बहुत शुक्रिया भैया, अल्लाह ताला आपकी कमाई में और बरकत अता करे, और बहुत शुक्रिया इस एज़ाज़ और इस मोहब्बत के लिए। बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका शो बहुत अच्छा है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं उनसे सॉरी करता हूँ कि जी मैं शो नहीं कर रहा, मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो लोग मेरे काम को जानते हैं और मैं उनके काम आता हूँ। असल में ये इल्म है जो मैं पास आउट कर रहा हूँ आप लोगों को। अब जो हैं इस फील्ड से, या जो समझदार हैं, या जो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो उठाते हैं। और बाज़ लोग इस मेरे शो को बतौर टीवी शो की तरह देखते हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया भैया, अल्लाह ताला आपकी कमाई में और खैर बरकत दे। चलें जनाब, पीता ब्रेड खूब अच्छी तरीके से दोनों साइड से लाल कलर की सेक लेनी है। ये आसानी से बेकरियों पे मिल जाती है। आप किसी भी बेकरी पे जाके उनसे कहें कि जी सुपर स्टोर्स बेकरी, मतलब ये बड़ी कॉमन सी एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत महंगी है, मिलती नहीं है आसानी से, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। ये यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास बटर पेपर, एल्युमिनियम फॉइल या ब्राउन पेपर, 3-4 ऑप्शन है। और यहाँ पे वक्त है मैं इसको फोल्ड कर दूं और अब फिर हम चलते हैं जनाब ब्रेक की तरफ। ये लिया हमने जनाब, और यहाँ पे प्लेन मायो, और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, तो प्लेन मायो रखा और इसको फोल्ड कर दिया, और वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब एक छोटा सा काम रह गया है। हमारे नन्हे दोस्तों के लिए रोल बिल्कुल रेडी है, आप चाहें तो उसको एज इट इज़ पैक करके दे दें। और अगर घर में गेट टुगेदर है, बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी है या स्कूल का कुछ फंक्शन है, तो उसमें इस तरीके से बना के और साथ में ड्रिंक या कोई और चीज़ रख दें, तो ये कंप्लीट बच्चों का मेन कोर्स है। वो जो हम बर्गर मंगा लेते हैं बाज़ार से, उससे करोड़ गुना बेहतर है ये खाना। इसको आपने अगर घर में सर्व करना है तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम कलर वेजिटेबल के और उसका क्रंच लुक बिल्कुल मौजूद है। और बच्चे इसको कहेंगे मामा एक पीस और मिल सकता है, और आप देखेंगे ख़त्म हो जाएगा। बारी है जनाब अब हमारे उस मज़ेदार पुडिंग की। यहाँ पे एक छोटा सा अमल, मक्खन लगभग 2 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 4 टेबल स्पून, और आधा डिब्बा टेट्रा पैक क्रीम जो पैकेट के अंदर आती है, फ्रेश क्रीम, आधा पैकेट या आधा प्याली, ये शामिल करके हल्का सा इसको हमने पका लेना है। ये लीजिए जनाब,
इसको मिक्स करेंगे और इतनी ही देर में ये मिक्स होगी। चीनी का दाना इसमें हल हो चुका होगा, कलर इसका ब्राउनिश आ चुका होगा, बटर इसमें घुल जाएगा, उसका एक अपना मखसूस जायका जो है बटर का वो आ जाएगा और ये एक मज़ेदार सी टॉपिंग आपकी तैयार है। ये लीजिए जनाब, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे थोड़ा गरम है तो हाथ को बचाते हुए आपने ये पेपर हटा लेना है और ये गरम है जनाब, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर ये ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो जाएगी। अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, अंदर इसके बबल्स, सॉफ्टनेस, और यहाँ पे ये सॉस थोड़ा सा सॉस आप सेपरेट भी दे सकते हैं। ये आपके ख़ास मेहमानों के लिए एक ऐसा मज़ेदार सा मीठा कि अगर आप इसको सर्व करें टी कॉफ़ी के साथ या किसी भी मीठे के साथ, तो इट इज़ समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे कीमती चीज़ खजूर। खजूर गायब हो चुकी है, बच्चे किसी तौर से नहीं मानेंगे कि इसमें खजूर है और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने हमें अता किया और जो तू अता करने वाला है, जो कुछ तूने हमारे नसीब में लिखा, ऐ रब उसको रोकना नहीं। हम ये जानते हैं कि हमारी ज़बानें, हमारे अमल, हमारे कदम, हमारे हाथ गुनाह कर जाते हैं कभी तेरे सामने और कोशिश करते हैं कभी रात के अंधेरे में तुझसे छुप के, लेकिन ऐ रब तू शेरक के करीब है, तू सब जानता है। ऐ रब हम नादान हैं, कम अकल हैं, रहम फरमा हमारे ऊपर और अपने कहर से हमें बचा ले। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रहीम है। अल्लाह हाफिज़।